क्या आप भी कुछ अच्छा खाना चाहेंगे तो चलिए मेरे साथ इस कहानी में। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी की रसोई से सबसे सुगंधित महक आती थी, लेकिन गरीबी के कारण उनके घर में अक्सर चूल्हा ठंडा रहता था। यहाँ मोहन और उसकी माँ कमला रहते थे। गरीबी थी, पर मोहन के सपनों में अमीरी थी। मोहन की माँ कमला बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। माँ, आज क्या बना रही हो? बेटा, आज मैं तेरा पसंद का कढ़ी चावल बना रही हूँ। माँ, आज तो मजा आ गया, मैं आज भर पेट खाना खाऊंगा। हाँ बेटा, पूरा भरपेट खाना। लेकिन गरीबी के कारण उनके घर में अक्सर खाने की कमी रहती थी। फिर भी मोहन की आंखों में एक सपना था, जिसे देखकर लगता था जैसे भूख खुद ही हार मान रही हो। मोहन रोज अपनी माँ से कहता, माँ, एक दिन मैं आपको इतना अच्छा खाना खिलाऊंगा कि आप कभी भूखी नहीं रहेंगी। भगवान सब ठीक करेगा। मेरा राजा बेटा तो अब बड़ा हो गया है। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें गहरी होती जाती। कल मैं अब क्या खिलाऊंगी, सब कुछ तो खत्म हो गया। मोहन सिर्फ 10 साल का था, लेकिन उसकी समझ बड़ी थी। मोहन के दिल में एक सपना था। काश कोई जादू हो जाए। मोहन उस दिन स्कूल से लौट रहा था। पेट में भूख थी। आज खाने को कुछ नहीं है बेटा। आज रात में कुछ नहीं है, कल देखेंगे। मोहन को रोना आया, पर वो रोया नहीं। वह चुपचाप गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ की तरफ चल दिया। वहां अक्सर वह बैठकर अपने सपने देखता था। पर उस समय वहां कुछ अलग था। पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा था, हल्की पीली रोशनी। अरे, ये क्या चमक रहा है? जिसे मानो कोई जुगनू बैठा हो। मोहन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। दिल तो तेज धड़क रहा था, हाथ भी कांप रहे थे। लेकिन उसने झाड़ियों को हटाकर देखा कि वहां एक पुरानी तांबे जैसी चमकती कढ़ाई थी। उस पर कुछ लिखा था, पर लिखावट ऐसी थी जैसे सैकड़ों साल पुरानी हो। मोहन एक शब्द भी नहीं पढ़ पाया। उसने कढ़ाई उठाई और दौड़ते हुए घर पहुंचा। माँ, यह कितनी सुंदर कढ़ाई है। हाँ बेटा। घर पहुंचकर उसने कढ़ाई माँ को दिखाई। कमला ने देखा। पुरानी कढ़ाई है बेटा, किसी ने फेंकी होगी, पर तुम्हें यह मिला कहाँ? गांव के बाहर जो बरगद का पेड़ है ना, वहां मुझे मिली थी। कमला ने कढ़ाई को अच्छी तरह से साफ करा और रख दिया। रात को मोहन भूख से करवटें बदल रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती, हल्की मीठी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। पूरी सब्जी खा लो, खीर खा लो, स्वादिष्ट खाना खाओगे। यह आवाज कहाँ से आ रही है? रसोई में गया और एक मुट्ठी चावल डाला और ढक्कन बंद कर दिया। कुछ पल बाद उसने ढक्कन खोला। कढ़ाई खोलते ही स्वादिष्ट खिचड़ी से भरा था। मोहन दौड़ा दौड़ा माँ के पास गया। माँ, जल्दी उठो, देखो क्या हो गया। क्या हुआ बेटा, इतनी रात को क्यों परेशान कर रहा है? माँ, चल के देखो तो कढ़ाई में कितना स्वादिष्ट खाना बना है। अच्छा बेटा, चलो देखें। माँ देखो, मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है। हाँ मैं खा बेटा, कितनी अच्छी खुशबू है। मेरा प्यारा बेटा।
बेटा इसमें खाना तुमने बनाया कैसे? हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। माँ ये जादू कराइए, ये अपने से खाना बना देती। जादू? सच में? तो उन्होंने पेट भर के खाया। माँ, हमें और भूखे लोगों को खाना खिलाना चाहिए। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब रोज घर में स्वादिष्ट खाना बनने लगा। धीरे धीरे उन्होंने पड़ोसियों को भी मदद करनी शुरू कर दी। कोई भूखा आता तो उसे खाना मिल जाता, कोई गरीब आता उसे भी पेट भर भोजन मिलता। पूरा गांव कहने लगा कि मोहन तो बहुत नेक दिल वाला है। अगली सुबह मोहन ने यह बात अपने दोस्त राजू को बताई। राजू ने पूरे गांव में बात फैला दी। शाम तक पूरे गांव की भीड़ मोहन के घर लग गई। लोग कहने लगे हमें भी खिलाओ। मोहन ने सोचा क्यों ना सबको खिला दूं। गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ चतर सिंह ने कढ़ाई पर नजर डाली। उसकी आंखों में लालच था। उसने मोहन से कहा, बेटा ये पैसे ले और ये कढ़ाई मुझे दे। मोहन ने साफ मना कर दिया। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए और ना ही मैं ये कढ़ाई आपको दूंगा। लेकिन क्यों? यह सोने का बड़ा अवसर है। मेरी इज्जत और आजादी बिकाऊ नहीं है। मैं तेरे से बदला लेकर रहूंगा। उसी रात जब मोहन और कमला सो रहे थे, चतुर सिंह ने अपने नौकरों को बुलाया। उसे कढ़ाई ले आओ, चाहे जैसे भी लाओ, मुझे वह कढ़ाई चाहिए। और अंधेरा होते ही 3 परछाइयां मोहन के घर की तरफ पड़ी। नौकरों ने कढ़ाई चुरा ली। अगली सुबह मोहन उठा तो देखा कि कढ़ाई गायब थी। माँ, माँ जल्दी माँ आओ, रोने कढ़ाई लगी। कहाँ गई? मोहन ने सोचा कोई बात नहीं माँ, वह कढ़ाई मेरे पास वापस आई। पर अंदर ही अंदर वह टूट गया था। सेठ ने अपने घर कढ़ाई रखी। उसने सोचा अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। उसने कढ़ाई में सोने का एक सिक्का डाला। कढ़ाई गर्म हुई। अब मेरे पास बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे। अंदर एक पुराना जंग लगा पत्थर था जिस पर लिखा था, जो लालच से मांगेगा उसे धूल मिलेगी। सेठ ने गुस्से में कढ़ाई को पटक दिया। क्या बकवास है ये? कढ़ाई के एक कोने में दरार आ गई और उसमें से काला धुआं उठने लगा। धुएं से एक आवाज आई, मैं यक्षिणी हूं। मैं यक्षिणी हूँ। ये कढ़ाई केवल उसी की है जो दूसरों को खिलाने का सच्चा दिल रखता है। तूने मेरी शक्ति चुराई, अब तू भूखा रहेगा। सेठ घबरा गया। उसे भूख सताने लगी। वह खाता तो बहुत था इतना खा लिया फिर भी भूख क्यों? पर पेट नहीं भर पाता था। 1 हफ्ते में वह कमजोर हो गया। उधर रामू को किसी ने बताया कि कढ़ाई सेठ के घर है। मोहन, तेरी कढ़ाई सेठ के घर है। वह सेठ के पास आया। चलो, अब सच का सामना होगा। मुझे माफ कर दो मोहन, मैं गलत था। कोई बात नहीं सेठ जी। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर यह कढ़ाई मेरी माँ की है। जैसे ही मोहन ने माफ किया, कढ़ाई की दरार अपने आप ठीक हो गई और काला धुआं भी गायब हो गया। मोहन कढ़ाई लेकर घर लौटा। माँ ने उसे गले लगा लिया। मेरा बेटा। उस रात मोहन कढ़ाई में सिर्फ 1 मुट्ठी चना और गुड़ डाला और कढ़ाई ने पूरे गांव के लिए मिठाई और हलवा बना दिया। सेठ भी विनम्र होकर आया। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलती की।
मैं इस गांव के लिए अन्न भंडार बनवाऊंगा। मोहन ने माँ से कहा। माँ देखा, आप कभी भूखी नहीं रहेंगी, और न ही यह गांव। माँ ने कहा, बेटा, सच्ची भूख सिर्फ पेट की नहीं, दिल की भी होती है, और तूने आज सबका दिल भर दिया। कढ़ाई आज भी मोहन के घर है, पर अब वह बिना किसी डर के सिर्फ प्यार से खाना बनाती है। और हाँ, रात को कभी कोई फुसफुसाहट सुनाई दे तो समझ जाना, कहीं ना कहीं कोई जादुई कढ़ाई किसी भूखी का इंतजार कर रही है।